प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको VS कोड इंस्टॉल करके दिखाया था और लाइव सर्वर एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल किया था हमने एक ओवरव्यू तो ले लिया था कि वेबसाइट कैसे बनती है, किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं HTML से। HTML से मैंने आपको 3 फ़ोल्डर पहले बना के दिखाए थे। एक्चुअली 4 थे, CSS का, HTML का, इमेज का और एक जावास्क्रिप्ट का। तो अभी हमें फोकस सिर्फ HTML पे करना है। CSS और जावास्क्रिप्ट को तो आप अभी रहने दीजिए, क्योंकि ये बाद का पार्ट है। तो हम आज HTML से शुरू करेंगे। मैंने आपको एक बॉयलर प्लेट लगाना बताया था, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क। ये आप ये करके एंटर करेंगे तो आपके सामने एक पूरी बॉयलर प्लेट आ जाएगी। तो आज इसके बारे में हम समझते हैं कि ये पूरी बॉयलर प्लेट काम कैसे करती है और इनमें किन किन चीज़ों का यूज़ होता है। तो पहला है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप। तो जो ब्राउज़र होता है वो किन किन डॉक्यूमेंट के टाइप को समझता है, पहले वो देख लेते हैं। एक तो HTML होता है, उसके बाद एक HTML के बाद आता है XHTML। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने सर्च करके दिखाया था। और भी कई टाइप होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छे से यूज़ किया जाता है वो HTML ही होता है, जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, वर्क में आता है। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट का टाइप डिफाइन कर दिया इसकी बॉयलर प्लेट के अंदर, इसे बॉयलर प्लेट कहते हैं। और फिर उसके बाद आता है टैग। टैग की बारी आती है। तब उसके बाद आता है HTML। ये इसे हम टैग कहते हैं, जो आपको इस ब्रैकेट में दिख रहा है, जैसे ये हेड सेक्शन का दिख रहा है, ये एक टैग है। वैसे ही ये HTML का एक टैग है। और इसके अंदर हमने एक चीज़ डिफाइन कर रखी है कि इस टैग की लैंग्वेज क्या होगी, इस पूरे डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश। लैंग इक्वल टू इंग्लिश हमने उस टैग के अंदर डिफाइन कर रखी है। एक जो टैग होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ HTML। तो एक टैग होता है, वो इस तरीके से लिखा जाता है और इस तरीके से बंद किया जाता है। अगर एक चीज़ ओपन हो रही है तो उसे बंद भी करना पड़ेगा HTML के अंदर हमें, वरना वो हमें एरर थ्रो करेगा बाद में। तो एक टैग को आप जब ओपन करें तो उसे फॉरवर्ड स्लैश लगा के बंद भी करना होता है। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई टैग को ओपन करने की और बंद करने की, क्योंकि VS कोड का एमिट होता है वो इस काम को बड़ी आसानी से अपने आप कर देता है। HTML आप लिखेंगे, एंटर करेंगे, वो ओपन भी कर देगा और बंद भी कर देगा, तो जिससे आपको कोड लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो HTML टैग तो आपने देख लिया कि मतलब टैग को खोलते हैं कैसे और बंद कैसे करते हैं। इनका सिंटैक्स आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंटैक्स आपको मिल जाएगा। आपको बस ये चीज़ समझनी है कि ये टैग किस ऑर्डर में आने हैं। जैसे कि पहले HTML आएगा, उसके बाद हेड आएगा, उसके बाद बॉडी आएगी। ये 3 सेक्शन आते हैं। HTML सबसे आउटर टैग होता है, उसके बाद उसके अंदर हेड आएगा, फिर हेड और उस हेड आएगा और बॉडी आएगी। HTML के अंदर हेड और बॉडी ये 2 टैग आएंगे। पहले हेड आएगा, उसके बाद बॉडी आएगी। तो पहले हम HTML टैग को देख लेते हैं। HTML टैग, इसको हमने एक एट्रीब्यूट पास किया है जिसमें हमने लिखा है कि लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश। हमने इस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज डिफाइन कर दी है कि ये डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश में आएगा। उसके बाद हमारे पास एक हेड सेक्शन आता है, हेडिंग सेक्शन, हेड सेक्शन। इस हेड सेक्शन में हम डिस्क्राइब करते हैं कि हमारी साइट का डाटा क्या है। वी कैन डिस्क्राइब डाटा ऑफ आवर साइट, वेबसाइट। ओके। हेड सेक्शन के अंदर हम अपनी साइट का इंफॉर्मेशन डालते हैं। जैसे हमारे पास ये आपको टैग दिख रहे होंगे, एक मेटा टैग है, मेटा, ये 3 टैग लगे हुए हैं मेटा के, एक टाइटल का लगा हुआ है। जो ये टाइटल, सबसे पहले आप टाइटल लिखिए। ये टाइटल है डॉक्यूमेंट। हम यहाँ डॉक्यूमेंट नहीं लिखते हैं, हम अपनी साइट लिखेंगे। जो भी आपका नाम है वो लिख ले, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, हमने टाइटल में अपना नाम लिख दिया।
हम इसको सेव करते हैं, हम अपना लाइव सर्वर यहाँ से चालू करते हैं, गो लाइव। आप अपने में लाइव सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे तो वो अपने आप पेज खुल जाएगा ब्राउज़र में। और अगर नहीं खुलता है तो आपको ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पे लोकल होस्ट, जो भी आपका पोर्ट का नाम है जो वहाँ पे शो कर रहा है, ये नीचे यहाँ पे जो भी आपका पोर्ट का नाम है उसको आपको यहाँ डाल के एंटर कर देना है। क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें? लगता है लाइव सर्वर शुरू नहीं हुआ है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। सेकेंड को लाइव लोकल होस्ट 550 पोर्ट तो मैंने सही डाला है। एक सेकेंड, लोकल होस्ट 550/HTML। हाँ जी, ये देखिए। एक्चुअली क्या होता है ना, ये पाथ इसको देना पड़ता है। अब मैंने यहाँ अगर इस सर्वर पे करंट में ही फाइल डाली होती, सामने ही फाइल डाली होती बाहर, इस फोल्डर के अंदर नहीं इसके बाहर ही फाइल डाली होती थी, ये एकदम कैच कर लेता और इसको हमें शो कर देता। लेकिन हमें एक स्लैश लगा के आगे का भी पाथ देना पड़ा, तभी इसने शो किया, वरना ये एरर थ्रो कर रहा था। जैसे मैंने लोकल होस्ट 55 लिखूँ तो ये डायरेक्टरी दिखा रहा है जहाँ हमारी फाइल है, जैसे HTML इमेज, ये 4 फोल्डर दिख रहे हैं आपको जो हमने बनाए थे, एक सर्वर। उसके बाद HTML हमने खोला तो देखो ये इसने अपने आप उस फाइल को रीड कर लिया। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टाइटल लिखा आ रहा है अश्वनी, जो मैंने वहाँ पे डाला था, यहाँ हमने डाला था। तो ये टाइटल से आपको साइट का टाइटल दिख गया यहाँ पे। और उसके बाद हम मेटा टैग देख लेते हैं, जो करेक्टर है ये इस कोड के ज़रिए एग्जीक्यूट हो रहा है कि इस चीज़ का करेक्टर हमें शो करेगा। आपको मेटा टैग में ज़्यादा नहीं घुसना है, वो एसईओ का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अब ये 3 टैग हैं, ये समझ लीजिए, 2-4 टैग मैं और बता दूंगा, वो समझ लीजिए बस। इससे ज़्यादा हमें इसमें नहीं देखना है। तो ये आपने मेटा टैग आते हैं HTTP इक्विवेलेंट, ये आपको शो करेगा कि कंपैटिबिलिटी विद डिवाइसेस। जैसे हमारा एक लैपटॉप हो गया, एक टैबलेट हो गया और एक मोबाइल हो गया, इनकी तीनों की विथ अलग अलग है, स्क्रीन रेशियो अलग अलग होता है ना, तो उसके लिए ये एट्रीब्यूट हम पास करते हैं ताकि वो उसके साथ कंपैटिबल रहे। हाँ, नहीं तो कोई एलिमेंट इधर दिखेगा, कोई एलिमेंट उधर दिखेगा, उसके लिए हम ये मेटा टैग लगाते हैं। और ये ID इक्वल टू एज, ये चीज़ हमारे लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि पहले यूज़ करते जो इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो साइट बनाने में हमें भी बहुत दिक्कत होती थी, डेवलपर को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि वो उसमें जो है स्क्रीन रेशियो सेट नहीं हो पाता था। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि एलिमेंट कहीं सेट करते थे और उसमें शो कहीं और होता था। हम जैसे यहाँ पे अगर मान लो बॉडी में हम कुछ भी लिखे हैं, हेडिंग लिखे हैं, एक H1 डालते हैं, हेडिंग लिखते हैं और हम सेव करते हैं इसको, यहाँ देखते हैं अगर हमने यहाँ हेडिंग लिखी तो उस वो शो कहीं इधर हो जाती थी, कहीं उधर हो जाती थी, क्योंकि ये कंपैटिबल नहीं था इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारी डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। इसलिए हम ये यूज़ करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए। आगे आता है नेम। नेम में हमने व्यूपोर्ट डाल दिया। कॉन्टैक्ट में विथ इक्वल टू विथ डिवाइसेस की डिवाइस के अकॉर्डिंग अपना विथ हो जाए। स्केल इतना लेना है हमें। और फिर उसके बाद हम एक और टैग देखते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन। ये देखिए, इसके अंदर हम अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि साइट का डिस्क्रिप्शन क्या है, और फिर इसके अंदर अपना कंटेंट डाल सकते हैं जो भी है कि दिस इज माई साइट। ये एसईओ के पार्ट के लिए यूज होता है। उसके बाद अपना मेटा कीवर्ड्स, एक कीवर्ड्स का सेक्शन होता है अपना, कि मेटा कीवर्ड्स, हम जैसे मान लो सर्च करते हैं, कहीं भी जाते हैं वेबसाइट पे, हमने HTML सर्च किया तो ये हमारा एक कीवर्ड बन जाता है और इसके अकॉर्डिंग ब्राउज़र हमें सर्च रिजल्ट दिखाता है। वैसे ही हम यहाँ पे अपनी साइट के अंदर जाके इस हेड के एरिया में अपना वो लिख सकते हैं कीवर्ड, जैसे हमने HTML लिख दिया, फिर अबाउट HTML लिख दिया, तो जो जो ये कीवर्ड सर्च करेगा
ब्राउज़र हमारे कीवर्ड के अकॉर्डिंग मैच करके ये साइट हमारी दिखा देगा। तो ये सब एसईओ के पार्ट में आता है कि अपनी साइट को रैंक कैसे कराना है और टॉप पे कैसे लाना है। जैसे मैंने एचटीएमएल सर्च किया, ये साइट टॉप पे आ गई, इसने अच्छे कीवर्ड यूज़ किए होंगे और इसकी अच्छी साइट होगी तब जाके टॉप पे आई है। वरना ये नहीं है कि आप इसमें 4-5 कीवर्ड डाल दोगे जो अच्छे-अच्छे होंगे और आपकी साइट रैंक कर जाएगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, कीवर्ड से फ़र्क पड़ता है। तो ये अपना हेड सेक्शन एक तरीके से इंसान का हेड ही समझ लीजिए, जो जो मैंने बताया था कि जैसे आपका नाम है, नाम तो आपको सबको पता है, लेकिन आपका चेहरा देख के आपका नाम याद आता है ना, वैसे ही ये है हेड सेक्शन, कि यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो अपना नाम वाम, जो लोगों को दिखे और उसको पता लग जाए हाँ ये तो उसकी साइट है। टाइटल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि टाइटल क्या होता है और कहाँ शो होता है। टाइटल बिल्कुल ऊपर शो होता है यहाँ पे। और एक ये आपको दिख रहा होगा वर्ल्ड का साइन, इसे फैब आइकन कहते हैं। ये भी डालना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा जब सीएसएस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। फिर हेड के बाद आता है अपना बॉडी का सेक्शन। बॉडी में मैंने ये देखो हेडिंग लिखी, बॉडी के अंदर मैंने हेडिंग डाली, तो ये यहाँ पे शो होगी। हेडिंग यहाँ तो शो नहीं हो रही है ऊपर टाइटल में, बस बॉडी के अंदर शो हो रही है। तो ये एचटीएमएल की बॉडी होती है जो आपको यहाँ दिख रही है वाइट स्क्रीन में, और ये उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि साइट का नाम वगैरह जो डिस्प्ले होता है। अभी यहाँ पे अश्विनी शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने टाइटल अश्विनी डाला था। हेडिंग तो शो नहीं हो रहा क्योंकि हेडिंग हमारी बॉडी सेक्शन के अंदर है, ना कि हेड सेक्शन के अंदर। तो ये 3 डिफरेंट सेक्शन होते हैं एक एचटीएमएल, जो इसके अंदर हेड सेक्शन आएगा और बॉडी सेक्शन आएगी। हेड और बॉडी को हमें मिक्स नहीं करना है, पहली बात। हेड अलग सेक्शन है जो ऊपर का डिस्प्ले शो करता है, डाटा शो कराता है हमारी साइट का, और बॉडी जो हमारा कंटेंट शो कराती है। यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ, बॉडी विच शो कंटेंट ऑफ आवर साइट। ओके, बॉडी है जो हमारी साइट का कंटेंट शो कराती है। अब मैंने आपको टाइटल बता दिया, बॉडी के बारे में बता दिया, एचटीएमएल के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं जो हमने ये फाइलें बनाई थी, एक सीएसएस की फाइल बनाई थी और एक जेएस की फाइल बनाई थी। इन फाइलों को हम इस एचटीएमएल में लिंक कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमें हेड सेक्शन है, जो भी लिंक का काम होगा वो हेड सेक्शन में होगा, वो हेड सेक्शन में ही होगा। ये बात आप नोट कर लें। जैसे हम यहाँ पे लिंक लिखते हैं और यहाँ पे आपको देख रहे हो वीएस कोड का एमिट कैसे आपको सजेशन दे रहा है कि आप क्या लिंक करना चाहते हो। तो हम सीएसएस लिंक करना चाहते हैं, सीएसएस। तो लिंक टैग लग गया अपने आप, और लिंक टैग को बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। तो लिंक लग गया। अब हमने ये रिलेशन किससे है, आप पढ़ सकते थे एट्रीब्यूट नेम अ रिलेशन टू अ लिंक डॉक्यूमेंट टू द करंट डॉक्यूमेंट, कि इसका रिलेशन क्या है। इसका रिलेशन स्टाइल शीट है। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा सीएसएस क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये इसका रिलेशन एक स्टाइल शीट है, और इसका एड्रेस क्या है वो हम डालते हैं। तो इस चीज़ में पहले मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, तो आपको ना है उसके लिए मैं एक अच्छा वे बताना चाहता हूँ कि इनको लिंक करने का तरीका क्या है। अब जैसे ये फ़ोल्डर बने हुए हैं, ये देखो ये फ़ोल्डर बने हुए हैं आपके सामने, 1, 2, 3, 4 फ़ोल्डर दिख रहे हैं। और अभी हम किस फ़ोल्डर में हैं आपको पता हो तो? हाँ, हम एचटीएमएल के फ़ोल्डर में हैं, जिसमें हमारी फ़ाइल ये इंडेक्स है। तो अभी हम इस पोज़ीशन पे हैं। तो इस पोज़ीशन से हमें कहाँ जाना है? इस पोजीशन से हमें, अरे एक सेकेंड, इस पोजीशन से हमें सीएसएस के अंदर जाना है जहां हमारी css.css फाइल है। इस पोजीशन से हमें यहाँ जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आके डॉट डॉट लिखेंगे तो हम उसी फोल्डर में रहेंगे। उसके बाद एक बार और डॉट लगाएंगे तो हम उस फोल्डर से बाहर जाएंगे। समझे कि अगर डॉट लिखा तो हम उसी फोल्डर में हैं, और हम स्लैश लगा के, वो देखो ये फाइल शो कर रहा है ना, उस फोल्डर के अंदर फाइल क्या है, index.html है कि नहीं? हाँ, तो ये वही फाइल शो कर रहा है जो इस फ़ोल्डर में है।
हम एक बार डॉट लगाएंगे फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो ये बाहर के फाइल फोल्डर को शो कर रहा है। आप देख सकते हैं सी एस एस, एच टी एम एल, इमेज और जी एस, ये बाहर के फोल्डर को शो कर रहा है। अगर मैं एक बार डॉट लगा के स्लैश लगाऊंगा तो ये अंदर वाली चीज़ को शो करेगा, और अगर मैं दो बार डॉट लगा के स्लैश लगाऊंगा तो ये बाहर वाली चीज़ को शो करेगा। फिर उसके बाद आप सी एस एस पे क्लिक करें। सी एस एस फॉर फॉरवर्ड स्लैश, फिर उसके अंदर की फाइल दिखा रहा है सी एस एस डॉट सी एस एस। तो आप इस तरीके से इसको लिंक कर सकते हैं। लिंक में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पाथ डिफाइन करना वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ कि आप इसके साथ वी एस कोड के साथ आराम से लिंक कर सकते हैं। कैसे? पहले एक डॉट लगाएं, तो अगर आप उसी फोल्डर वाले को लिंक करना चाहते हैं तो एक डॉट लगा के स्लैश करें तो उसकी फाइल शो कर देगा। अगर आप उससे बाहर जाना चाहते हैं तो डबल डॉट और स्लैश, तो ये बाहर वाली चीज़ को दिखाएगा। फिर उसके बाद सी एस एस, फिर उसके अंदर एक ही फाइल है, तो वो आपको सजेशन दे ही देगा, लेकिन उसके अंदर एक ही फाइल, आप डायरेक्ट एंटर करें और वो लिंक हो जाएगी। अब कैसे पता लगेगा हमें ये लिंक हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। मैं अभी जस्ट आप बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये लिंक हुई है कि नहीं हुई है। आप सीएसएस में मत जाना ज़्यादा कि ये क्या कर दिया आपने, क्या कोड लिख दिया, हमें समझ नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग इक्वल टू बॉर्डर, ठीक है। मैंने एक हल्की सी सीएसएस दी है हेडिंग वाले सेक्शन को। ओके, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसकी आईडी। ओके, अब मैं जाता हूँ लाइव में। यहाँ देखो, यहाँ पे इसका एक बॉर्डर आ गया पूरे एरिया में। इसका मतलब हमारी ये स्टाइल शीट लिंक हो गई। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा भी ऐसे कर देता हूँ, अब देखो हमारी स्टाइल शीट नहीं है यहाँ, और मैं इस आईडी को दे देता हूँ वापस से, तो हमारी स्टाइल शीट लिंक होगी। इस तरीके से हम अपनी स्टाइल शीट को लिंक कर सकते हैं। वैसे ही सेम हम अपनी जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर सकते हैं। मैंने यहाँ दिखाया, ये तो आईडी वाला सेक्शन है, ये मैं आपको सीएसएस में आगे बता दूंगा। लेकिन ये चीज़ें आप देख लीजिए कि देखो यहाँ पे ये पाथ है, ये पाथ जो डिफाइन किया गया है, इस वजह से ये लिंक हो गई है। अगर आपकी कहीं नहीं लिंक हो रही तो मुझे कमेंट करके बता दें कि मैं उस प्रॉब्लम को 24 घंटे में सोल्व करके आपके सामने दे दूंगा, एक वीडियो बना के दे दूंगा कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उनको कमेंट करके बताएं। मैंने आपको सीएसएस का लिंक बता दिया, उसके बाद ये मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, हाउ टू लिंक सीएसएस फाइल। ओके, मैंने आपको सीएसएस फाइल लिंक करना बता दिया। अब हम जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करना सीखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ टू लिंक जेएस फाइल। और ये कमेंट कैसे कर रहा हूँ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया होगा, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। ये बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका है कमेंट करने का, ना कि ये ऐसे लिखने का कि आप ये एरो लगा के कमेंट आउट करें। तो हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ता है। स्क्रिप्ट, एक बात याद रखिए, कोई रियल स्टाइल शीट लिंक करने के लिए या फिर कोई फाइल लिंक करने के लिए आपको लिंक टैग का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो जेएस फाइल होंगी आगे चल के, उनके लिए आपको स्क्रिप्ट फाइल का ही और स्क्रिप्ट टैग का ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप लिंक करके करोगे तो वो लिंक नहीं होगी, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करोगे तब वो लिंक होगी। ओके, तो सोर्स, इसमें भी आप सेम मेथड अपनाएं, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद आपको शो कर देगा, तो आप एरो की से जाएं जेएस, और फिर उसके बाद जेएस डॉट जेएस। सबसे आसान तरीका मैं फाइल लिंक करने का बता रहा हूँ, ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं। कुछ अपनी तरफ से ना करें, वरना फिर आपकी फाइल लिंक नहीं होगी, आप परेशान हो जाएंगे कि मैं यहाँ कोड कर रहा हूँ और क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि ये जो स्क्रिप्ट टैग है ना, इसको आप हमेशा बॉडी के एंड में लगाएं। मैं इसको बता देता हूँ, आप इसको उठाएं और हमेशा जहां आपका कंटेंट खत्म हो रहा है सारा, उसके बाद आप स्क्रिप्ट टैग को लगाएं। ऐसा क्यों करना है कि जब भी ये जावास्क्रिप्ट है,
अगर आप ऊपर लगा देंगे तो ये पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगी जब तक आपका पेज लोड हो रहा है। जब तक मान लो आपके पेज में बहुत सारा कंटेंट है और वो लोड हो रहा है अभी, इतने में आपकी जावास्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जो पेज आपका एनिमेशन शो करने वाला होगा वो पहले ही कर देगा और फिर उसके बाद वो एनिमेशन नहीं आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जो आपने अच्छी स्टाइलिंग दी होगी उसको कि पेज खुलते ही ऐसा ऐसा दिखे, वो पहले ही दिख के खत्म हो जाएगा और आपका कंटेंट बाद में लोड होगा। तो इससे अच्छा है कि आपका कंटेंट पहले लोड हो, उसके बाद आपका स्क्रिप्ट चले। इस वजह से हम इसको एंड में यूज करते हैं, बॉडी के बाद। बॉडी का जो भी कंटेंट हो जाता है उसके बाद। और अभी के लिए आप बस सिर्फ सिंपल ये लिंक करना सीख लें कि फाइल को लिंक कैसे करते हैं, और इस इनके लिए समझ लें कि HTML टैग क्या होता है, हेड क्या होता है और बॉडी क्या होता है। कहाँ पे हम कंटेंट लिखते हैं, यहाँ हम कंटेंट लिखते हैं अपना जो भी वेबसाइट का होता है, वेबसाइट कंटेंट। मैं कमेंट करके आपको दिखा देता हूँ, ये वेबसाइट कंटेंट। यहाँ हम अपना कंटेंट लिखते हैं, यहाँ हम लिंक करते हैं जो भी चीज़ें होती हैं। और हमेशा याद रखें कि जावास्क्रिप्ट या कोई भी स्क्रिप्ट फाइल हम लास्ट में ही लिंक करेंगे, जिससे हमारी वेबसाइट बेटर वे में एग्जीक्यूट हो। ठीक है? और अभी आप इस चीज़ पे फोकस ना करें कि मैंने ये क्या किया। ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि CSS लिंक हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि कुछ कई बार होता है कि ये लिंक कर देते हैं और पता भी नहीं लगता कि लिंक हुई है कि नहीं, और हम काम करते रहते हैं। तो ये जस्ट एक टेस्ट पर्पस के लिए था। तो ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा, आईडी क्या होती है, क्लासेस क्या होती हैं CSS में। अभी बस आप इस पे फोकस करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने क्या चीज़ छोड़ दी और मुझे क्या चीज़ अच्छे से समझानी चाहिए थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस। सी यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने क्या चीज़ छोड़ दी, या किस चीज़ को मैंने अच्छे से नहीं समझाया, या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रहा है VS कोड इंस्टॉल करने में लाइव सर्वर में या किसी भी टैग में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो भी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं उनके साथ। शाबाश बेटा।